अब हम गीता के अध्ययन करने के क्रम में गीता के आज 10वें अध्याय के 8वां हो गया, 9वां हो गया, 10वां श्लोक का अध्ययन करेंगे। हम गहराई से समझेंगे कि श्री कृष्ण भगवान इसमें क्या कहना चाहते हैं। वे अपनी भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि मेरी भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए। तो इस श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामोपयांति ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदमी में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको प्राप्त होते हैं। कहा ना मैंने, श्री कृष्ण भगवान बहुत ही दयालु हैं। जो उनके ऊपर विश्वास करता है, उनको भजता है, वह उसको बुद्धि देते हैं, योग देते हैं, ज्ञान देते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन को पूर्ण करता है, अपने जीवन को सफल बनाता है। हमें उनकी ही भांति अपने अंदर गुण रखने चाहिए, जिससे कि समाज में हमारा अच्छी तरह से कहना एडजस्टमेंट हो जाए। और जो निरंतर उनमें ही लगे रहते हैं, प्रेम पूर्वक उनको भजते हैं, तो वे क्या करते हैं, उनको बुद्धि देते हैं। देखिए, दुनिया में बुद्धि तो सबसे बड़ी चीज़ है, जिसके बल पे मनुष्य अपना जीवन सुखमय कर लेता है। और जो बुद्धि से, दिमाग से काम नहीं लेते, तो वे अपना जीवन सफल नहीं बना पाते। योग युक्त बनाना मतलब बुद्धि युक्त बनाना। तो श्री कृष्ण भगवान के साथ जो रहे हैं, उनका उन्होंने सबका कल्याण कर दिया, सबको कहना अपने जीवन में कामयाब कर दिया। अगर किसी को अपना जीवन सुखी बनाना है, तो हमेशा भगवान के नाम का भजन करते रहना चाहिए। भजन करने से बुद्धिमान हो जाए। देखिए, किसी के पास बहुत दिमाग होता है, बहुत ज्ञानी होता है, लेकिन समय पर उसकी बुद्धि काम नहीं करती, तब बाद में पछताता, ओह मुझे तो ये करना चाहिए, मुझे तो ऐसा करना। उन्हें मौका मिलता है, तब भी वे कामयाब नहीं हो पाते। ये इसी तरह से है कि एक बार भोलेनाथ एक भक्त पे बड़े खुश हुए, उसके पूरे परिवार पे खुश हुए। उसके उन्होंने पहले जो मालिक था उससे कहा कि मांगो, मुझसे क्या वरदान मांगते हो। तो उसने कहा कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे जवान बना दो। उन्होंने कहा, है वो मस्त, वे तो बोले भोले बाबा हैं। उन्होंने आशीर्वाद दिया, जवान हो गया। जब उसकी पत्नी ने देखा कि बताओ ना, ये तो इतने जवान हो गए, अब मैं अगर बूढ़ी रहूँगी तो कैसी लगूँगी। तो उन्होंने पत्नी से पूछा, वरदान मांगो, क्या मांगोगे, जो वर मांगो, हम बड़े प्रसन्न हैं आपके परिवार से, आपका परिवार बहुत बुद्धिमान, बहुत ही अच्छा है, हम आप लोगों की भक्ति से प्रसन्न हुए। तो उस बूढ़ी ने कहा, मुझे भी इनकी तरह जवान बना दो। तो उस भोलेनाथ ने उसे भी जवान बना दिया। अब एक ही बेटा था उनका, बड़ा प्यारा लाडला। भोलेनाथ उस पर भी प्रसन्न थे। उससे कहा, मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तो उसने कहा कि देखिए ना, मैं अपने मन में सोचा कि बताओ, मेरे माँ बाप जवान और कैसा लगेगा, खराब लगेगा। आखिर बताओ, मेरे सामने मेरे बच्चे, मेरे माता पिता ऐसे जवान रहेंगे। तो उसने भोले बाबा से कहा कि हे भोले बाबा, अगर आप मुझ पर खुश हैं तो एक काम कीजिए, जैसे बूढ़े थे वैसे ही बना दो। तो भोलेनाथ को तो वरदान देना था, उसका भी वरदान पूरा कर दिया। तो क्या हुआ, तब जैसे थे वैसे ही हो गए। अगर किसी चतुर आदमी को ये मौका मिलता, तो आप ही अपने मन में आइडिया लगाइए कि क्या वरदान मांगते। तो ये सब बुद्धि का खेल है ना, कि मौका मिलता है, जीवन में अवसर मिलता है, लेकिन वो उसका प्रयोग नहीं करते, बल्कि उल्टे सीधे काम करते हैं। भगवान ने सबको 24 घंटे के दिन रात दिए हैं। इस 24 घंटे के दिन रात में कोई मेहनत करके कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, और कोई
बुद्धि के दुरुपयोग से कहिए, चाहे ज्ञान ना होने सड़कों पर भटकते हैं, भीख मांगते घूमते हैं। बुद्धि तो वो भी लेके आए हैं। और जो बने हुए हैं मुकेश अंबानी और कहना कितने बड़े बड़े धन्ना सेठ, मोदी, द्रौपदी मुर्मू, बुद्धि उतनी भी उनको पास भी है। 24 घंटे उन लोगों के भी बने हैं, लेकिन वे लोग सफलता के किस शिखर पर पहुंच गए। तो ये किस चीज़ का खेल है? बुद्धि का खेल है। श्री कृष्ण भगवान को जो दिन रात भजता है वह जीवन में इसी तरह से कामयाब होता है। उसे जीवन में किसी तरह का कभी कोई कष्ट नहीं होता और वह भगवान की कृपा से ऊंचा स्थान पा लेता है। तो मैं तो आप लोगों को भी कहूँगी कि आप लोग भी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और जीवन में खूब तरक्की कीजिए। बुद्धि का समय पर प्रयोग होना बहुत जरूरी। तो वही श्री कृष्ण भगवान उसको योगी बुद्धिमान बना देते हैं, जो उनको भजता है और जीवन में कामयाब हो जाते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।